आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इट इज ड्राइव फ्रॉम द एशियन ग्रीक वर्ड ट्रिग्नन मीनिंग ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मीनिंग मेजर। जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रायंगल की कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल के आपके 6 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि उसमें अब आपके पास क्या आ जाता है, 3 साइड्स हो जाते हैं और 3 एंगल्स हो जाते हैं। अब हम साइड्स को किस तरह से रीड करते हैं और एंगल्स को किस तरह से रीड करते हैं। ठीक है, ये मैं ले लूँ ए बी सी। अब बी के ऑपोजिट जो है आप स्मॉल बी ले लें, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी और ए के ऑपोजिट स्मॉल ए ले लें। ठीक है, साइड को शो करने के जो है ना वो 3 साइड्स को शो करने के आपके पास 2 वेज है। जैसे कि हम अब ट्रायंगल को शो कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए को बी से रिलेट करेंगे, बी को सी के साथ, और सी साइड जो है आपके पास जाएगी ए के साथ। ठीक है, अब हम किस तरह से जब भी हम साइड्स को शो करते हैं तो हम कैपिटल लेटर भी यूज़ करते हैं। अब ए बी और ए बी के ऊपर बार ये साइड को शो कर रहा है, ए बी को आप स्मॉल लेटर सी से भी शो करते हैं साइड ए बी को। फिर इसके बाद बी सी आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखें बी सी साइड को आप इस तरह से लिख के कैपिटल लेटर बार लिखोगे, फिर बी सी आपके पास स्मॉल लेटर ए से शो भी किया जाएगा। यानी इसको शो करने के, साइड्स को शो करने के 2 वेज हैं, ए बी बी सी, और अब आपके पास हो गया सी ए। अब सी ए लिखे या ए सी लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी ए आपके पास कहाँ पर है, आपके पास बी है। ठीक है, यानी ये साइड्स आपने शो कर दिया। अब आप एंगल को शो करें, यानी जो इंटीरियर ये एंगल है। ठीक है, ए बी और सी, तो उसके लिए सिंबल आप यूज करते हो एंगल का, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक हो गया। इस तरह से आप जब भी ट्रायंगल को स्टडी करेंगे तो आपको ये जहन में क्लियर होना चाहिए कि हमें जो है, हम बेसिकली जो है 3 एंगल्स और 3 साइड्स को डील कर रहे हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में और डिटेल में हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब हमें पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम एक ट्रायंगल को डील करें। जब ट्रायंगल की बात आती है तो इसका मतलब हम उसमें एंगल और उसके साइड्स को डील कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये अब आप समझ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, that deals with the relationship between ratios of the sides of a right angle triangle with its angle। यानी कि अब इसका क्या मतलब है कि रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विद इट्स एंगल्स। ठीक है, यानी कि अब आप इसमें जो हैं, जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल को स्टडी कर रहे हैं तो जब भी एंगल के साथ साइड्स का रिलेशन दिखाते हैं तो वो आप रेशियो की फॉर्म में उसको स्टडी करते हैं। मैं इसको आपको बताऊंगी कि ये वो बेसिकली रेशियो कौन कौन से हैं। जो रेशियो आप ट्रायंगल में स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। द रेशियो यूज टू स्टडी दिस रिलेशनशिप आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और वो आपके पास ये 6 हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, इनके साथ हम एंगल लिखते हैं, जो आपके पास ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, उसको हम कहते हैं थीटा। ठीक है, उसके जो सिंबल है वो उसको आप इस तरह से शो करते हैं। इन सारे रेशोज के साथ आप इस एंगल को जो है लिखते हैं। ठीक है, मैं फिर रीड कर देती हूँ, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इन रेशो की वैल्यू इस एंगल के साथ रिलेट करके किस तरह से निकालते हैं। अब हम सीख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, द वर्ड एंगल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंगुलस विच मीन कॉर्नर। अब एंगल के लिए जानने से पहले आपको जो है लाइन सेगमेंट्री और लाइन का फ़र्क जो है और डिफरेंस पता होना चाहिए। जो लाइन सेगमेंट है उसके 2 जो है डिफाइंड एंड पॉइंट्स होते हैं। मतलब कि डिफाइंड एंड पॉइंट्स का मतलब ये कि मैं फिक्स वैल्यू ले लूँ, जैसे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप मज़ीद एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक फिक्स वैल्यू है, तो इसके अपने एक डिफाइंड एंड पॉइंट्स है। ठीक हो गया। अब जबकि इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, रे क्या है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है मगर एक तरफ आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और लाइन जो है आप उसके दोनों एंड से आप उसको एक्सटेंड वो किया जा सकता है। ठीक है, अब जो एंगल हम जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन अ प्लेन ज्योमेट्री 2 रेज, या आप यहाँ पर लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 रेज और लाइन सेगमेंट्स that shares a common end point is called an angle। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर मैं आपको कहूँ कि 2 जो आपके पास रेज के दरमियान का डिस्टेंस है और दोनों रेज जो है एक कॉमन
जो है एंड पॉइंट जो है या वो एक ही पॉइंट जो है वो शेयर कर रहे हो, ठीक है ना, यानी एक कॉमन पॉइंट जो है वो शेयर कर रहे हो। तो इस तरह से जो है जब आपके पास हो जाए, मतलब उसको अब आप क्या कहते हो, एंगल, ठीक है। इन प्लेन ज्योमेट्री टू रेज दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल, ठीक हो गया। यानी कि ये जो आपके पास दोनों रेज हैं एक कॉमन एंड पॉइंट जो है वो शेयर कर रहे हैं और इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस को भी जो है आप कह सकते हो थीटा है, ठीक है। द टू रेज आर कॉल्ड द साइड ऑफ एन एंगल। अब जो है आपके पास ये दोनों जो साइड्स हैं, रेज जो हैं, वो एंगल का साइड है और जो कॉमन एंड पॉइंट है वो आपके पास क्या हो जाता है, वर्टेक्स हो जाता है, ठीक हो गया। अब एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। जब आपके पास जो है, देखिए पॉजिटिव एंगल कब होता है और नेगेटिव एंगल कब होता है। पहले मैं आपको नेगेटिव एंगल बता दूं, ठीक है। नेगेटिव एंगल इसलिए पहले बता दूं कि देखें जो आपकी की क्लॉक की नीडल्स की डायरेक्शन है, ठीक है, वो इस तरह डाउनवर्ड की तरफ होती है, ठीक है ना। इन्हीं मैं क्यों कह रही हूँ डाउनवर्ड होती है कि अगर मैं ये इस लाइन को जो है इनिशियल साइड बोल रही हूँ, ठीक है, और मैं जब एंगल को मेजर कर रही हूँ तो एंगल की जो डायरेक्शन है वो ये डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो यानी कि क्लॉकवाइज हो रही है। जब एंगल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो ये उसका इनिशियल आर्म है, ठीक है, ये यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ और ये फाइनल आर्म है जिसको हम टर्मिनल साइड कह रहे हैं। यहाँ पर जो है आपके पास जो है जो एंगल की मेजरमेंट है वो पूरी हो गई है यहाँ पर जितने का भी एंगल है। तो वो जो डायरेक्शन है उसकी क्लॉकवाइज है, इसलिए हम उसको नेगेटिव रीड करेंगे क्योंकि उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। अब अगर ये इनिशियल आर्म है और डायरेक्शन जो है जब आप एंगल रीड कर रहे हो, यानी कि आप ये जो आर्म है ये वाली जो है फाइनल आर्म है वो यहाँ तक आके बस स्टॉप हो गई है, तो इन दो आर्म्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है और या वो जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करें कि इनिशियल जो साइड है इनिशियल आर्म से इस रेड एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी ये जो वो आपके पास है क्लॉक की जो नीडल्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर है, ठीक है, जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, ठीक हो गया। इस तरह से आप नेगेटिव और जो है पॉजिटिव एंगल जो है मेजर कर सकते हैं। पॉजिटिव एंगल इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड, ठीक है। नेगेटिव एंगल इज मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। अब ये दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड पोजीशन के बारे में पहले जान लेते हैं। एन एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन एंड वन रे इज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। चलो अब हम देखते हैं। अब देखें मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हैं, ठीक है ना। ये जो ग्रीन से मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। अगर आप देखें तो ये आपकी जो है एंगल की जो है इनिशियल साइड है, ठीक है। जो ये आपके पास इनिशियल आर्म जहाँ पर मौजूद होता है वो एक्स एक्सिस का जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होता है, ठीक है। देखिए आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है कि ये आपके पास जो होता है वो पॉजिटिव होती है सारी वैल्यू, सही, ठीक है। जो आपके पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, ये वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू एक्स एक्सिस की नेगेटिव होती है, ये वाई की पॉजिटिव होती है और ये वाई की वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। अब आपके पास जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये है, तो इसका मतलब है जो इनिशियल आर्म है वो हमेशा ही आपके पास जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। जो टर्मिनल आर्म है, ठीक है, फिर दूसरी बात क्या थी कि जो वर्टेक्स है इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, ठीक है। अब ये जो वर्टेक्स आपके पास है यानी जहाँ पर ये दोनों आर्म्स में मिलना होता है वो पॉइंट आपका जॉइनिंग पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। ये वर्टेक्स आपके पास कहाँ पर है? ओरिजिन में है, ठीक है। अब आपको ये स्टेटमेंट पूरी समझ आएगी। एन एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। हम कब कहते हैं कि एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन है कि अगर उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, तो वर्टेक्स तो ओरिजिन पर है और एक रे जो होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगी। तो ये जो इसकी एक जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। मैंने आपको बता भी दिया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ पर है, किधर होता है और किस तरह से रीड किया जाता है, ठीक हो गया ना। अब जो आपकी टर्मिनल आर्म है अब उसके बारे में अब आपको बताते हैं। द रे ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। जो एक्स एक्सिस पर है वो इनिशियल साइड है एंड द अदर रे इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब ये इनिशियल साइड है या इनिशियल आर्म है तो दूसरी तो टर्मिनल साइड होगी या टर्मिनल आर्म होगी। तो जो टर्मिनल आर्म है मे लाई इधर ऑन
एनी ऑफ द एक्सिस और इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट। अब वो किसी भी एक्सिस पर हो सकती है, ठीक है। अब मैं उसके लिए डिफरेंट कलर का पेन यूज़ करूँ ताकि आपको उसको मुझे बताना ईजी हो जाए, ठीक है। जैसे देखिए, अब ये टर्मिनल जो साइड है वो इस वक्त जो है सेकंड क्वाड्रेंट पे है। ज़रूरी तो नहीं सेकंड क्वाड्रेंट पे हो, वो यहाँ पर भी हो सकती है, वो यहाँ पर भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है। और वो यहाँ पर भी हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी किसी जगह पर भी है, ठीक है ना। ठीक हो गया। द टर्मिनल आर्म में लाई इधर ऑन एनी ऑफ द एक्सिस और इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट, वो किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई कर सकती है, ठीक हो गया। ये आपने स्टैंडर्ड जो पोजीशन है एंगल की उसको रीड करना सीख लिया। Circle. A circle is a two-dimensional geometrical shape consisting of all points that are equidistant from a central point known as center. ठीक है, अभी आप सर्कल देख रहे हैं, ठीक है। सर्कल की ये जो बाउंड्री है वो पॉइंट से मिलकर बनी होती है। अब हर एक पॉइंट का इस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, ठीक है। और ये टू डायमेंशन ज्योमेट्रिकल शेप है जिसको आप पेपर पे जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो पेपर पे आप ड्रॉ कर लेते हैं उनको आप टू डायमेंशनल कहते हैं, जो आप एक प्लेन सरफेस पे रख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास जो है वो कह रहा है कि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, और वो सेंट्रल पॉइंट को क्या कहते हैं, सर्कल का सेंटर, ठीक है। इसको हम सर्कल कहते हैं। ये सर्कल की डेफिनेशन होगी सेंटर, द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट। एक फिक्स पॉइंट है जो सेंटर में है, जिसको आप कभी भी चेंज नहीं करते, और उस सेंटर का, उस पॉइंट का जो सर्कल पर जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है ना, उनसे उसका डिस्टेंस इक्वल हो तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर। रेडियस आपके पास क्या है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। यानी ये जितनी जो बाउंड्री है, ठीक है, इसमें से कोई भी पॉइंट आप जो है एक ले लें, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर लें सेंटर तक, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। आप हर पॉइंट से जो है सेंटर तक की एक ये लाइन ड्रॉ करें, जितने भी आपके पास डिस्टेंस है वो इक्वल होंगे, और वो जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो क्या कहलाएगी, रेडियस, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या है, इसकी मैं आसान तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दूं। अगर ये सर्कल है और अगर मैं यहाँ पर एक थ्रेड जो है टाई करूं, ठीक है, और इस पूरे सर्कल के इर्द गिर्द उस थ्रेड को ऐसे जो है यहाँ से यहाँ तक लेकर आऊँ, ठीक है। अब इस थ्रेड को मैं क्या कर लूँ कि इस थ्रेड को मैं यहाँ पर ओपन ऐसे आपको शो कर दूँ। ये थ्रेड मैंने ओपन किया, ऐसे शो कर दिया। मैंने एक स्केल रखा और इस पूरे थ्रेड को मैंने मेजर किया, ठीक है। ये जो पूरी लेंथ आती है, ठीक है ना, ये जो सर्कल की मैंने अब आपको ये थ्रेड को ऐसे ओपन करके होता है, ये जो पूरी लेंथ है ये सरकमफ्रेंस कहलाती है, ठीक हो गया। द कर्व बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ये पूरी जितनी बाउंड्री है सर्कल की जो है वो सरकमफ्रेंस है। और बहुत इजी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, मैंने वो आपको मेजर करके स्केल के थ्रू भी बता दी, यानी जितना ये डिस्टेंस सर्कल के इर्द गिर्द है उसको आप सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक हो गया। अब डायमीटर क्या है, हमने रेडियस तो पढ़ लिया कि सेंटर से सर्कल के जो आपके पास कोई भी सर्कल पर पॉइंट है उसका और सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेडियस, ठीक हो गया। अगर ये टू रेडियस इस तरह से हम लिख लें, ठीक है, जो आपकी जो ये लाइन है सेंटर में से पास हो रही हो, ठीक है, यानी कि मैं इन दो रेडियाई को मिला सकती हूँ। फिर जो भी सेंटर से पास हो रही है इसका मतलब उसमें दो रेडियाई तो है ही हैं। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, यानी एक ऐसी लाइन जो पास तो सेंटर से हो रही है और सर्कमफ्रेंस में दो पॉइंट्स को यहाँ पर आपके पास क्या करिए, कनेक्ट करिए, यानी एक पॉइंट सर्कल के इस तरफ है और एक पॉइंट सर्कल के इस तरफ है, तो इसको आप क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। हम इसको डी से शो करते हैं। अब आपके पास जब सेंटर में से पास हो रहा है तो सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस तो रेडियस होता है, यहाँ से भी सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, तो आर प्लस आर आपके पास क्या बन जाता है, 2r, ठीक है। तो जो आपके पास डायमीटर है वो किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है, ठीक है। यानी देखिए ट्वाइस द रेडियस भी आपको शो किया है, यानी ट्वाइस द रेडियस का मतलब ही आपके पास क्या है, डायमीटर है। कॉर्ड अब आपके पास क्या है, ये भी सर्कल के ये जो है कोई दो पॉइंट्स को जो है कनेक्ट तो कर रहा होता है, ये भी स्ट्रेट लाइन होती है, मगर ये स्ट्रेट लाइन कभी सेंटर में से पास नहीं होती, ठीक है। तो इसको आप कॉर्ड कहते हो। अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड कॉर्ड, ठीक हो गया। ये आपके पास कॉर्ड की डेफिनेशन हो गई। अब हम देख लेते हैं आर्क। आर्क क्या है, अगर ये सारे सर्कल हैं, देख ये जो पूरा सर्कल है ना आपके पास,
तो ये जो सर्कल है वो छोटी छोटी इस तरह से आर्क से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आर्क्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। मैंने ये एक आर्क शो की है, तो ये जो सर्कमफ्रेंस पे कोई भी इस तरह से कोई पोर्शन आप ले लें, ठीक है। पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस, उसको आप क्या कहोगे, आप उसको आर्क कहोगे। अब सेक्टर क्या है आपके पास, अ पोर्शन ऑफ द सर्कल इनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। यानी कि अगर मैं 2 रेडियाई ऐसे ले लूं, ठीक है, 2 रेडियाई और एक कोई आर्क हो, तो मतलब कोई एक ऐसा एरिया जो 2 रेडियाई और एक आर्क ने कवर किया, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप सबको सेक्टर कहते हो, ठीक है। ये जितना भी आ रहा है, ठीक है, मैं इसको शेड तो नहीं करी मगर आपको ऐसे प्रोमिनेंट करके दिखा रही हूँ, जिसमें 2 रेडियाई और एक आर्क हो, ठीक है। अब सेगमेंट आपके पास आ गया, द एरिया इंक्लोज बाय कॉर्ड एंड द आर्क। अब आपको ये रेड आर्क भी दिखाई दे रही है और आपको एक कॉर्ड भी दिखाई दे रही हो, ठीक है। तो वो एरिया जो यहाँ पर इसके अंदर पूरा इंक्लोज हो जाता है, ठीक है, किसके अंदर, एक आर्क आपके पास हो और एक कॉर्ड, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सेगमेंट। आप कहते हो कि वो तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हम इसको आर्क कह सकते हैं, यहाँ पर भी इसको कॉर्ड कह सकते हैं, तो क्या ये भी सेगमेंट है, हाँ जी ये भी सेगमेंट है। मगर अब इन सेगमेंट्स को हमने नाम दे दिया, इसको हमने माइनर सेगमेंट कह दिया और इसको हमने मेजर सेगमेंट कह दिया। इसमें भी यहाँ पर एक आर्क भी है और एक कॉर्ड, इसमें भी एक आर्क भी है और इसमें भी एक कॉर्ड है, ठीक है। There are 3 systems of measurement of angle: sexagesimal system और English system, radian measure और circular system और French system। जो आपके पास फ्रेंच सिस्टम है वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम जो इंग्लिश सिस्टम है और जो सर्कुलर सिस्टम है उसको ही स्टडी करेंगे। एंगल कैन बी मेजर बाय 2 प्राइमरी यूनिट्स। अब वो 2 प्राइमरी यूनिट्स कौन से हैं, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री का जब आप यूनिट शो करते हो तो आप नंबर के ऊपर इस स्मॉल सा सर्कल बनाते हो, और जब रेडियन को लिखते हैं तो आप RAD लिखते हैं, विद रेडियन बीइंग द SI यूनिट ऑफ एंगल। तो अब इन दोनों में आपके पास SI यूनिट एंगल का कौन सा है, रेडियन, डिग्री। वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क। कोई भी सर्कल होता है, ठीक है, तो आप उसको जो है 360 आर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। अब वो एक आर्क जो सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या कहलाती है, 1 डिग्री। और उसको आप कैसे डिनोट करते हो, उसको आप 1 लिख के डिग्री का जो यूनिट है आप उसके टॉप पे ये इस तरह से लिखकर शो करते हैं, ठीक हो गया। अब आप इसको जो है ऐसे भी देख सकते हैं, देखें ये मैंने 360 पार्ट्स में, हाँ ये एग्जैक्टली 360 तो नहीं होगा मगर मैं आपको समझा रही हूँ तो इस वजह से इसको अपने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये आर्क जो है, ये अगर एक आर्क जो एंगल बना है वो 1 डिग्री, इस तरह आपने 1 डिग्री के 360 एंगल बना लिए, तो 1 सर्कल आपके पास किसके इक्वल हो गया, इस तरह से वो 360 डिग्री के इक्वल है, यानी 360 आर्क यानी 360 डिग्री के 1 डिग्री करके 360 जो है एंगल बनाए गए हैं। तो 1 सर्कल जो है 360 डिग्री के इक्वल है। अगर 1 सर्कल आ गया तो 1 रोटेशन, तो वो भी सर्कल ही के इर्द गिर्द होती है। तो अगर फुल कंप्लीट रोटेशन हुई तो 1 पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ तो वो भी 360 डिग्री के ही इक्वल होगा। The angle subtended at the center of a circle by 1 arc is called 1 degree। अब जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक जब आर्क्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो आर्क जो एंगल बना रहा है, ठीक है, 2 रेडियाई के दरमियान जो आपके पास एंगल बना रही है ये आर्क, तो वो एंगल कितने का होता है, वो 1 डिग्री का होता है, ठीक है। अब ये जो आप 1 आर्क है उसका जो एंगल इसके दरमियान 2 रेडियाई के दरमियान एंगल बन रहा है वो 1 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब इस 1 डिग्री को आपने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट। वो जो 60 पार्ट में आप डिवाइड करते हैं उसको जब आप स्केल की फॉर्म में लिखते हैं तो आप लिखते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। यानी कि आपने 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया। हाँ, यहाँ पर मैंने 60 इस तरह से बनाए, लाइंस तो नहीं ड्रॉ कर सकी, वो डिफिकल्ट होता है, मगर आप ये समझ लें कि ये मैंने 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस तरह से ये 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल रीड किया जाता है। अब
जो आपने 60 पार्ट में डिवाइड किया तो उसमें आपने क्या किया कि ये जो हर एक पार्ट है वो आपके पास क्या है, वो 1 मिनट है, ठीक है। अब जो आपके पास 1 मिनट जो था, ठीक है, यानी वो ये आपने 60 पार्ट में डिवाइड किया तो इसका मतलब है यहाँ 60 मिनट्स हो गए ना। तो जो उसमें जो 1 मिनट है फिर वो 1 मिनट फर्दर डिवाइड हो जाता है 60 पार्ट्स में, ठीक है। अब ये वो 1 मिनट है जो मैंने यहाँ पर ये जो आपको शो किया हुआ है, ये वो 1 मिनट को फिर फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड किया तो फिर उससे एक नया स्केल बना कि वो जो आपके पास 1 मिनट है वो 60 सेकंड के इक्वल है, वो फर्दर उसकी डिवीजन हुई है। फिर से देख लें, 1 डिग्री को पहले 60 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 डिग्री इस तरह से 60 मिनट की इक्वल हो जाता है। फिर आपने 60 पार्ट में डिवाइड किया ना, तो 60 में से वो 1 मिनट आप ले लो, उस 1 मिनट को फिर डिवाइड किया 60 पार्ट में तो वो हो गया आपके पास 60 सेकेंड, ठीक हो गया। अब ये आप देखें, मैंने कोशिश की आपको सिखाने की, ठीक है। जैसे कि आपके पास डिवीजन हुई है, जैसे मैंने आपको कहा था कि समझो, इमेजिन करो कि ये 1 डिग्री था, ठीक है। 1 डिग्री को 60 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया तो 1 डिग्री 60 मिनट की इक्वल हो गया, ठीक हो गया। अब आपने फर्दर डिवीजन की इस एक ये आपके पास 1 मिनट है, ठीक है। 1 मिनट को आप ये पहले तो ये 1 डिग्री था ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इमेजिन करो ये 1 डिग्री था, ठीक है। और उसको आपने यहाँ, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि 1 मिनट को आपने 60 डिग्री में कैसे 60 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया, ठीक है, जिसको आपने कहा 60 मिनट। अब ये जो है ये 1 2 3 4 अप टू 60 जो पार्ट्स इसके बन गए। अब ये एक पार्ट में ले रही हूँ, ठीक है, ये 1 मिनट है। अब इस 1 मिनट को आपने जो है फर्दर डिवाइड करना है, यानी कि ये मैंने 1 मिनट जो आपका लिया सेपरेट किया, ठहरे मैं इसको और क्लियर कट दिखाऊं, मैं फिर जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये जो आपका 1 मिनट था ना, इसको फिर आपने फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरह जरा मैं क्लियर करके दिखाऊं आपको, ये देखिए, इसको आपने इस तरह 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यानी कि ये जो है अब आपके पास 1 मिनट फिर ये से 60 पार्ट में डिवाइड है तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें हर 1 मिनट के अंदर जो है 60 60 60 की डिवीजन हुई है ना, ठीक हो गया। तो यानी कि ये सारा जो चल रहा है वो 1 डिग्री के अंदर चल रहा है। 1 डिग्री को आपने 60 मिनट में डिवाइड किया, ठीक है। फिर फर्दर उस हर एक जो आपके पास मिनट था उसकी फिर 60 में डिवीजन है, तो 60 इंटू 60 अगर मैं कर दूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, यानी कि 1 मिनट में आपके पास कितने सेकंड हो जाएंगे, वो आपके पास 3600 सेकंड इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका फिर एक स्केल बनता है 1 मिनट 1 डिग्री 60 मिनट की इक्वल है, और जो आपके पास 1 डिग्री है वो 3600 सेकंड के इक्वल है, ठीक हो गया। होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। 1 डिग्री 60 मिनट की इक्वल है, 1 मिनट 60 सेकंड की इक्वल है, और 1 डिग्री आपके पास 3600 सेकंड की इक्वल है, ठीक है। आप जो नॉर्मली आप जो क्लॉक में स्केल रीड करते हैं आप उससे भी मैच करके इसको मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुकी हूँ कि कैसे 1 डिग्री 60 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिर वो 60 मिनट हो जाता है, और वो 1 मिनट किस तरह 60 पार्ट में डिवाइड होता है और वो 60 सेकंड बन जाता है, और किस तरह 1 डिग्री जो है वो 3600 जो है सेकंड में डिवाइडेड है, कि उस तरह से आप इस स्केल को जो है समझते हैं। मगर अगर याद करने की बात है तो वो फिर आप जो क्लॉक वाला जो आप रीड करते रहे हैं स्केल, आप उसको याद रिवाइज करें तो मैच उसी से तकरीबन करता है, वैल्यूज़ उससे मैच करती हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, और 1 आवर 3600 सेकेंड के इक्वल है, ठीक हो गया। अब आपने अब देखिए, अब इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं और आप उस स्केल के थ्रू भी याद कर सकते हैं। देखिए, डिग्री को अगर आपने मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, और मिनट से अगर आपने सेकंड में जाना है तो आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है। वो मैं यहाँ पर एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। डिग्री से अगर मिनट में जाना है तो कैसे 60 से मल्टीप्लाई करना है। आपको अब स्केल पता चल गया कि 1 डिग्री 60 मिनट की इक्वल है। अगर मैं आपको कहूँ 20 डिग्री कितने जो है मिनट की इक्वल है, तो आपने क्या करना है, 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 120 मिनट, ठीक है। हम जो है इस तरह से मिनट को 1 बार से शो करते हैं और सेकंड को 2 बार से शो करते हैं, ठीक हो गया।
अब मिनट को आप सेकंड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब आप क्या करोगे कि 1 मिनट आपके पता है 60 सेकंड के इक्वल है, तो अगर आपने 3 को कन्वर्ट करना है तो आपको 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप 3 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है 180, और यहाँ पर आप सेकंड के लिए 2 बार शो करेंगे। अब हम यहाँ से सीखते हैं, अगर मुझे मिनट को डिग्री में ले जाना है तो मुझे 60 से डिवाइड करना है। अब यहीं पर आपको कह रहा है मिनट को डिग्री में लेके जाओ, तो आप पहले स्केल लिखिए। आपको पता है कि जो आपके पास 1 डिग्री है वो 60 मिनट के इक्वल है। तो अब मैं क्या करूं कि पहले यहाँ से आपके पास 1 मिनट को आपने डिग्री में ले जाना है, तो पहले मैं इसको इस पर डिवाइड कर दूं, ठीक है, क्योंकि यही आपने सीखा है कि आप 60 से डिवाइड कर दें, ठीक हो गया। और यहाँ पर अब आपके पास किसको कन्वर्ट करना है आपने 120 मिनट को, तो अब आप क्या करें 120 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 6 2 टाइम 12, तो आपके पास आ जाएगा 120 मिनट आपके पास 2 डिग्री के इक्वल है। फिर अब आपने क्या करना है, सेकंड को मिनट में लेके जाना है, तो सेकंड को मिनट में ले जाने के लिए पहले आप इसका स्केल लिखें कि आपको पता है 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल है, ठीक है। तो अब आपने देखे, ये भी आपको याद करने में आसानी होगी कि अगर मैं यहाँ पर सेकंड कह रही हूँ तो यहाँ सेकंड ही का स्केल लिखें, यहाँ मिनट कह रही हूँ तो मिनट ही का स्केल लिखें, मगर वो आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे 60 पे डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली आप इसको डिवाइड कर लें इस पर, ठीक है। अब यहाँ वो आपको क्या कह रहा था 60 पर डिवाइड करें, तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर हो जाता है। अब 180 है, तो अब आपने 180 को कन्वर्ट करना है, तो 180 को इसके साथ डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 3 मिनट 180 सेकंड आपके पास 3 मिनट के इक्वल है। अब आ गया ये लास्ट वाला कि सेकंड को जब आप डिग्री में ले जाएंगे तो आप 3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 900 सेकंड को डिग्री में जब आपने ले जाना है तो डिवाइड करना है, तो पहले तो मुझे उसी तरह से उसका स्केल बना लेना है, ठीक है। तो आपने स्केल भी बना लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वैल्यू को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है 900, तब आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा 94 टाइम्स, ठीक है, 1/4 डिग्री। इस तरह से आपने इनकी कन्वर्जन करनी है। रेडियन ऐसा यूनिट ऑफ एंगल है, उसको आप क्या कहते हो रेडियन। इट इज डिराइव्ड यूनिट बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, यानी कि लेंथ और रेडियस जो इसका रेशियो है वो आपके पास क्या है थीटा, थीटा क्या है रेडियन, 1 रेडियन। अब ये 1 रेडियन कब होता है, जब आपके पास आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो, मैंने आपके पास रेडियस 5 लिया है और लेंथ जो आपके पास आर्क की लेंथ है वो भी 5 लिया है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 आएगा और वो क्या होगा 1 रेडियन। तो जब भी आपके पास आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों की वैल्यू सेम हो तो जो आपके पास एंगल आएगा थीटा, उसको आप क्या कहेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल वेयर आर्क लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस। अब वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू छोटी भी हो सकती है, वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, मगर जब भी दोनों वैल्यू सेम हो तो जो एंगल आपके पास आएगा वो होगा 1 रेडियन। अब आप फॉर्मूला को रीअरेंज भी कर सकते हो। आपने क्या सीखा, थीटा जो है वो क्या है L/R के इक्वल है। अब मुझे लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेशन को शो करना है, यहाँ थीटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें L इज इक्वल्स टू R थीटा, ठीक है। L आपके पास क्या है लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क, आप ये देख सकते हैं। R क्या है रेडियस है, रेडियस क्या सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस है। आपके पास थीटा क्या है, थीटा सेंट्रल एंगल है, वो भी रेडियन में। थीटा को आप इस सिंबल से शो करते हैं जिसका मतलब है टू टर्न और बेंड। अब हम एरिया ऑफ अ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करने के बारे में देखते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि पाई किसके इक्वल है। पाई बेसिकली क्या है, द रेशियो ऑफ अ सर्कल सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर, ठीक है, यानी कि सर्कमफ्रेंस जिसको आप सी से शो करते हैं, डायमीटर जिसको आप डी से शो करते हैं, इसका रेशियो जो है वही किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब मैं अगर इसमें से सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ठीक है, तो सी आ जाएगा, सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई डी आ जाएगा। आपको पता है कि
डायमीटर जो है वो 2r के इक्वल होता है। अब आप देख सकते हैं कि दो रेडियाई मिलकर आपको क्या बना के देते हैं, डायमीटर बना के देते हैं। तो अगर मैं इस d की जगह यहाँ पर लिख लूँ 2r, तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई r, ठीक है। और यही आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है। अब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक सर्कल है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसके बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए, रेडियाई ड्रॉ किए हुए, ठीक है। अगर मैं यहाँ सर्कल को 2 हाफ में डिवाइड कर लूँ, ठीक है, और मैं इसको स्ट्रेच कर दूं, जो आपके पास ये जो लेंथ आई है, ठीक है, ये मैंने ये सेमी सर्कल को यहाँ स्ट्रेच किया, इस सेमी सर्कल को यहाँ स्ट्रेच किया और दोनों को एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से फिक्स कर दिया, तो ये एक शेप बन गई, रेक्टेंगुलर शेप आपके पास आ गई, ठीक है। अब इसका एरिया आप कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक हो गया। और जो आपके पास लेंथ है, ठीक है, वो बेसिकली सेमी सर्कल है, यानी कि हाफ ऑफ अ सर्कमफ्रेंस है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, ठीक है ना। अब सर्कमफ्रेंस तो आपको पता चल गया, उसकी वैल्यू क्या है 2 पाई आर, और ये हाफ है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पाई आर, ठीक है। यानी लेंथ की जगह आपने क्या लिख लिया पाई आर, जबकि विड्थ आपके पास क्या है, ये ग्रीन ग्रीन आप क्या देख रहे हैं, ये रेडियाई है, तो वही आपके पास विड्थ हो गई ना। तो मैं विड्थ की जगह आर लिख देती हूँ, तो आपके पास क्या बन गया पाई आर स्क्वायर। तो एरिया किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर की इक्वल होती है, ठीक हो गया। अब आपने एंगल इन रेडियन कैलकुलेट करना सीख लिया, किसके रेशो की इक्वल है, लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस के रेशो के इक्वल है, ठीक है। अब अगर आपने रेडियन में एंगल फाइंड आउट करना है फुल सर्कल का या सेमी सर्कल का, तो अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको पता है कि ये जो पूरा जो आपके पास सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पर शुरू होता है, यहाँ पर एंड अप होता है, जो एक कंप्लीट सर्कल आपको बना के देता है। और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या थी 2 पाई आर, तो ये नहीं कि ये पूरी लेंथ है, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 2 पाई आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर है, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2 पाई आ गया। यानी कि कंप्लीट सर्कल का जो आपके पास एंगल है वो 2 पाई आता है, ठीक है। अब अगर सेमी सर्कल का आपने देखना है, तो आपके पास यही जो सर्कमफ्रेंस है उसका आप हाफ ले लोगे, तो बात भी सही है कि फुल सर्कल का मैंने हाफ लिया, ये कैंसिल होके आपको क्या दे देता है पाई आर। अब आपके पास यहाँ लेंथ क्या है, वो पाई आर बन गई और डिवाइडेड बाय आर, तो कैंसिल हो गया। तो जो सेमी सर्कल है उसका रेडियन में एंगल क्या है, वो पाई के इक्वल है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लूँ तो ये पाई है, और अगर मैं फुल सर्कल लूँ तो यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ तक, तो ये आ जाएगा 2 पाई, ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद आगे जो है देखते हैं। आप इंग्लिश सिस्टम यानी सेक्साजेसिमल सिस्टम और जो रेडियन सिस्टम है यानी सर्कुलर सिस्टम, जिसमें आप एंगल को स्टडी कर चुके हैं, आपने ये देखा कि वन सर्कल 360 डिग्री के इक्वल कैसे है और वन सर्कल 2 पाई रेडियन के इक्वल कैसे है। अब हम दोनों को रिलेट करेंगे, दोनों ही वन सर्कल हैं, तो हम कह सकते थे कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल है। अगर मैंने कहा कि 360 डिग्री जो है वो आपके पास 2 पाई रेडियन के इक्वल है, ठीक है, तो मैं 1 अगर डिग्री कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो कितने की इक्वल है, मैंने आपको बताया है यूनिटरी मेथड में ये मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब आप रेडियन में वैल्यू निकाल रहे हैं, 2 को जब आप 360 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 180, तो पाई ओवर 180 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या एक स्केल ले लिया कि 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन की इक्वल है। इसी तरह अब हम रेडियन के लिए भी एक स्केल बना लेते हैं, 2 पाई रेडियन जो है वो कितने डिग्री के इक्वल है, वो 360 डिग्री के इक्वल है। अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो वो मैं क्या करूँगी कि 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई आपके पास यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है। अब जो आपके पास है 2 जो है 360 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 180 आ जाता है, 180 ओवर पाई डिग्री आपके पास आ गया, ठीक है। यानी ये डिग्री में आपके पास स्केल आ गया। अब आपके पास जबकि स्केल आ चुका है, अब आप कन्वर्जन बड़ी आराम से कर सकते हैं। मैंने एक छोटी सी की बनाई, आप देखो, आपको ज़रा याद करना आसान होगा। अगर डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन से डिग्री में आएंगे तो फिर आप क्या करोगे 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्केल अभी मैंने पीछे भी आपको बता दिया और इस तरह से याद करना भी बता दिया। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो आपने मल्टीप्लाई बस करना है, बस आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपका आंसर रेडियन में आ जाएगा। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 9 2 टाइम 18, तो आपके पास क्या आ जाएगा पाई ओवर 2 रेडियन,
ठीक हो गया। अब अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तब भी मुझे मल्टीप्लाई करना है, मगर 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कट गया 6 3 टाइम आपके पास 18 आ गया, ठीक हो गया। 3 ओवर पाई आपके पास डिग्री में आंसर आ चुका है, ठीक हो गया। यहाँ पर आप डिग्री शो कर सकते हैं। अब अगर मज़ीद भी अब अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो पाई की तो वैल्यू आपको पता ही है कि वो 180 है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख के 180 से कर लो, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/60 डिग्री, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया, आ जाएगा। अब जो वैल्यू अब आपके पास आने लगेगी वो आप लिखते। अब 30 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। आपने अभी यही सीखा है कि अगर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, पाई ओवर 180 के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे और वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप यही कर रहे हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3 6 टाइम 18, तो आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 6। अब 45 को आप इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 4, ठीक है। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 से कट गया तो आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 3। यहाँ पर करें तो 9 2 टाइम 18 आ जाएगा, तो पाई ओवर 2। यहाँ पर दोनों ही कट गए तो आपके पास पाई आ जाएगा। यहाँ पर अब आप क्या करें, इसे कैंसिल करें तो आपके पास आ जाएगा 3 पाई ओवर 2। अब आप इसे कैंसिल करें, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 2 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। अब देखिए हमने ये सब कैलकुलेट करना सीख लिया है, ठीक है। अब हमारे पास जो है, अब आप इस सर्कल को बड़े इजीली जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 0 से 90 मैंने सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये एक को आपके पास जो सेगमेंट आया है पूरा, ठीक है, ये क्वार्टर जो है वो 0 से 90 तक जाएगा, ठीक है। फिर 90 से 180, फिर सेमी सर्कल, फिर आपके पास 3/4 पार्ट और फिर आपके पास कंप्लीट सर्कल यहाँ पर 360 का बन जाता है। तो 1/4 यानी कि वो जो क्वार्टर सर्कल है उसमें एंगल आपके पास सेंट्रल 90 था, हाफ में 180 था, 3/4 में 270 और 1 कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री था। अब हम सर्कल में डिग्री और रेडियन के एंगल्स को शो कर रहे हैं। स्टार्टिंग आपकी होती थी 0 डिग्री से, फिर 0 से आप 90 डिग्री तक जाते थे। यहाँ पर 90 आर्क्स है, 90 डिग्री के एंगल है। फिर यहाँ पर 180 आर्क्स है, 180 डिग्री के एंगल है। फिर 270 आर्क्स है और 270 जो है डिग्री के एंगल्स है। और फिर कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री के एंगल्स पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये पूरी डिटेल आप ले चुके हैं। क्वार्टर सर्कल में 90 डिग्री का एंगल है, हाफ सर्कल में 180 का, 3/4 सर्कल में 270 का और 1 कंप्लीट सर्कल जो है 360 डिग्री के एंगल्स कवर करता है, ठीक हो गया। हमने पढ़ा है कि जो आपके पास कंप्लीट सर्कल है वो 2 पाई के इक्वल है। अब जो कंप्लीट सर्कल में से अगर आप क्वार्टर सर्कल की वैल्यू निकाल रहे हैं रेडियन में, तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो 1/4 इंटू 2 पाई है। तो अब अगर आप देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई ओवर 2, ठीक है। हाफ सर्कल क्या है, जो कंप्लीट सर्कल 2 पाई है तो कंप्लीट सर्कल का हाफ है, तो आपके पास पाई आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए पाई। फिर अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 पाई ओवर 2, ठीक है। और ये तो आपके पास है ही कंप्लीट सर्कल, ठीक है। यानी 1 रेडियन से आपके पास शुरू हुआ पाई ओवर 2, फिर पाई रेडियन, 3 पाई ओवर 2 रेडियन और फिर 2 पाई रेडियन, ठीक हो गया।